जय हिंद बच्चों। प्रिंस विजन क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कवर अप कर लिए थे, है ना। अब इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 4.3 में यदि हम मेनली बात करें ना, तो किस चीज़ की चर्चा किया गया है, तो एक्सरसाइज 4.3 में मेनली बात किया गया है नेचर ऑफ रूट के बारे में। किसके बारे में चर्चा किया गया है? नेचर ऑफ रूट, ठीक है। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे आने से पहले एक बार आप इंट्रोडक्शन क्लास देखिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में हम आपको बताए हैं कि नेचर ऑफ रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिए, अभी हम लोग इस क्लास में क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के, ठीक है। एग्जाम्पल करने के बाद एक आइडिया लग जाएगा, उसके बाद हम लोग एक क्या करेंगे, अलग वीडियो बना के एक्सरसाइज 4.3 पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक बार हम क्या करते हैं ना, आपको रिकॉल करा देते हैं कि आखिर नेचर ऑफ रूट में होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, नेचर ऑफ रूट में हमारे पास एक ax² जनरल इक्वेशन दिया रहता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से करें या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला से करें। तो फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी एक्सरसाइज 4.2 में हम लोग देखे हैं, है कि नहीं। इसका मतलब इसमें जो होगा अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a। ये हो गया श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। अब यहीं पे ये जो b² माइनस 4ac है ना, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है और यही हमारा d कहलाता है। तो ये रूट में d बाई क्या हो गया, 2a, ठीक है। यहाँ पे d डिस्क्रिमिनेंट है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, b² माइनस 4ac के बराबर है। किसके बराबर है, b² माइनस 4ac के बराबर है, ठीक है। तो अब यही हमको निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए तीन कंडीशन होते हैं, b इक्वल टू b² माइनस 4ac में तीन कंडीशन होते हैं। क्या क्या, समझ लीजिए। या तो d 0 से बड़ा होगा, या तो d 0 के बराबर होगा, या तो d 0 से छोटा होगा, ठीक है। अब यहीं पे देख लीजिए, यदि 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा, 0 के बराबर है तो 0 ही आएगा, नेगेटिव है यहाँ पे आएगा, यदि छोटा है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि पॉजिटिव है तो रियल रूट मिलता है, यहाँ भी रियल रूट मिलता है, लेकिन यहाँ इमेजिनरी रूट मिलता है, इमेजिनरी रूट। तो समझ में आ रहा है, नेचर ऑफ रूट में हमको यही पता करना रहता है कि रूट रियल है कि इमेजिनरी है। मतलब जब b² माइनस 4ac निकाला जाएगा, पॉजिटिव आ गया तो रियल, 0 आ गया तो रियल, लेकिन नेगेटिव आया तो इमेजिनरी, ठीक है। अब यहाँ पर भी रियल, यहाँ पर भी रियल, तो दोनों में अंतर क्या है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलता है, 2 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब दोनों रूट अलग अलग होंगे, और यहाँ पे 2 इक्वल रूट मिलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आएंगे ना, तो यहाँ पे दोनों रूट अलग अलग होंगे, जबकि यहाँ पे दोनों रूट क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है। अब इसीलिए बेस्ट हमारे क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग करते हैं, ठीक है, ताकि आपको और डीपली समझना। तो इंट्रोडक्शन में सारी बातें बताए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल को, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। देखिए भाई, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। हमको करना क्या है, इसका सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और उसके बाद जो भी नेचर होगा वो बता देना है। चलिए डी निकाल देते हैं, डी। देखिए d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, -4 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी है 3, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, माइनस 4 दूनी 8 और 3 के 24, ये कितना हो गया -8। अब यहाँ ध्यान से देखिए, d नेगेटिव आ गया, d क्या आ गया, नेगेटिव। और हम क्या बताए हैं आपको अभी यहाँ पे, यदि d नेगेटिव आएगा इसका मतलब इमेजिनरी रूट है, इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी रूट है, ठीक है।
यदि हम नेचर ऑफ रूट की बात करें, जो यहाँ लिखा है ना कि नेचर ऑफ इट्स रूट बताइए, तो यहाँ हमको ये लिखना होगा कि जो इसके रूट होंगे नो रियल रूट, नो रियल रूट, या फिर इसी को बोलेंगे इमेजिनरी रूट। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है, बस नॉर्मल, बड़ा आसान है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। और ध्यान से देखिए, एक हमारे पास क्या है, सर्कुलर पार्क है। ठीक, एक सर्कल बना देते हैं हम। ठीक है, ये हो गया सर्कुलर पार्क। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायमीटर 13 मीटर इन सच वे। अब इसका जो डायमीटर है ना, मान लेते हैं ये जो डायमीटर है ये है 13 मीटर, लेकिन डायमीटर कुछ इस प्रकार है कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए है, इसका दूसरा पॉइंट बी है, इसको जरा हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, इसको सी मान लेते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों, ये जो दो पॉइंट है, अब यहाँ से जो इसका डिफरेंस है, मतलब कि BC माइनस जो AC है वो 7 मीटर है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये x है। ठीक है, तो यदि AC हमारा x है तो BC माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, तो BC कितना आ जाएगा, 7 प्लस एक्स। तो BC कितनी आ जाएगी हमारी, 7 प्लस एक्स। ठीक है, तो BC 7 प्लस एक्स हो गया, AC x है और AB कितना 13 दे ही रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिए कि इज इट पॉसिबल टू डू सो, जो ये किया गया है क्या पॉसिबल है। यदि पॉसिबल है, इफ यस, देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स वुड द पोल बी इरेक्टेड, है ना। तो बताइए किस डिस्टेंस पे ये पोल रखा गया है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। अब हमको मालूम है कि यहाँ 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यदि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, AC कितना है x, तो x का स्क्वायर, और BC कितना है 7 प्लस x, तो 7 प्लस x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया, ये हो गया x स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं तो 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया x स्क्वायर 2AB, तो 7 दूनी 14x। ठीक है, तो ये हो गया 169, 49 को इधर लाते हैं, x हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x। ये कितना हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और ये हो गया 120 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 14x। अब हम चाहें तो बड़ी आसानी से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया 120, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक ना, ये 2 से 60 बार में कट जाएगा, तुम्हारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। 60 को उधर भेज देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो सवाल है ना कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, ये बताएगा डिस्क्रिमिनेंट। एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा कि जो ये इक्वेशन आया है या फिर जो हमारा ये कंडीशन है फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। इसका होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 60। ठीक है, तो ये हो गया 49 माइनस माइनस प्लस, 6 चौके 24, 240। ठीक, कितना आ गया 9, 448 और 2, d आ गया 289, है ना। अब यदि ये 289 है मतलब ये पॉजिटिव है, ये कैसा है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो कैसा रूट मिलेगा, रियल रूट मिलेगा। और दोनों को दोनों रूट कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है,
तो जो यहाँ पहला क्वेश्चन था कि क्या ये पॉसिबल है, तो इसका आंसर होगा यस, इट इज पॉसिबल। अब पॉसिबल है तो इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ही सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको आसानी से हो जाएगा। देखिए भाई, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला ये कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d/2 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है 7 प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू है 289 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू कितनी है 1, तो x आ गया -7 प्लस माइनस 289, 17 का रूट होता है बाई 2, तो ये आ गया x। अब यहाँ से एक बार पॉजिटिव लेकर चलेंगे और एक बार निगेटिव लेकर चलेंगे। पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो एक रूट मिलेगा, निगेटिव लेकर चलेंगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तो x कितना आएगा, -7 प्लस 17/2, तो x कितना आ गया, 17 में से 7 गया 10/2, तो x आ गया 10, ठीक है। अब निगेटिव साइन लेके चलते हैं, टेकिंग निगेटिव साइन, तो x इज इक्वल टू -7 -17/2, तो x कितना आ जाएगा, 17 3 20, 20 और 4 24, -24/2, तो x आ गया -12, ठीक है। तो x की दो वैल्यू मिली, एक तो 10 मिला और एक -12 मिला। आप बताइए कौन सा लेकर चला जाए? क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा? नहीं, पॉजिटिव होगा, तो ये वाला नहीं लेकर चलेंगे और x बराबर 10 लेकर चलेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, अच्छा यहाँ देखिए जरा, यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 5 10 होगा, है ना। यहाँ क्या होगा, 2 5 10, इसका मतलब x की वैल्यू अभी पॉजिटिव ही है, 5 आएगा, थोड़ा सा डिवाइड करने में वो हो गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसका आंसर जो आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया 5 और ये कितना हो गया, 7 5 12, दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो बस आपको क्वेश्चन पढ़ना था और थोड़ा सा इसमें फिगर डायग्राम जो था उसको ड्रॉ करना था, और ड्रॉ करने के बाद आसानी से हो जाता, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद नेचर ऑफ रूट निकालेंगे। जहां भी डिस्क्रिमिनेंट बोलेगा तुरंत हम क्या कर देंगे, डी निकाल देंगे। तो 3x² - 2x + 1/3 = 0। अब बताइए क्या इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस नहीं किए हैं? बहुत किए हैं। अब जो डायरेक्ट यहीं पे आ गए होंगे उनको हो सकता है ना पूछा है ना, लेकिन जो पढ़ के आए हैं उनको तो मालूम है कि इसको 1 मानेंगे, एलसीएम 3 ले लेंगे, तो ये हो गया 3 का, तो 3 के 9 स्क्वायर, और ये हो गया 3 तो 6x + 1 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उधर तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 9 है, ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, 9x² है। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, निकाल लेते हैं भाई। डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है, -x, तो -x का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 9, c की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 36 - 4 9 36, तो ये आ गया 0। अब d हमारा 0 आ गया। यदि d 0 आया है इसका मतलब ये बात तो सही है कि इसके रूट रियल होंगे। क्या होंगे, रियल, और रियल के साथ साथ इक्वल होंगे, है ना। तो अब इसके हम रूट निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± रूट में d/2a। तो x हो गया b की वैल्यू कितनी है, -6, प्लस माइनस रूट में d की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू कितनी है, 9, तो 2 × 9, तो x आ गया 6/2 × 9, तो ये 2 3 आई 6 और 3 के 9, तो 1/3, मतलब जो इसके रूट आएंगे वो कितने आएंगे, 1/3/1/3। हम बताए थे ना कि यदि d 0 है तो दोनों रूट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना।
तो दोनों रूट हमारा कितना आ गया 1/3 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में पहुंचेंगे, ठीक। लेकिन इसको आप अच्छे से कर लेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते समय आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक। धन्यवाद।